आगाज़ होगा जिस ड्रामे से, उसकी आखिरी एपिसोड तो वाह वाह वाह, एक ऐसे लॉलीवुड मूवी मुझे याद आ गई। मज़ा आया, लेकिन देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया कि हर करेक्टर, जैसे जन्नत से आगे में आखिर में माफ़ीनामा बन गया था, इसमें भी सब करेक्टर ठक 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 करके आखिरी एपिसोड में ठीक हो गए। ठीक नहीं, एक तो इतनी ठीक हो गई, उन्होंने कहा मेरे बच्चे को मार दो। हाँ, एक माँ ने खुद बंदूक पकड़ाई कि जाओ मेरे बच्चे को मार दो। सकीना समूह कैरेक्टर, वही सकीना समूह जो पहले जहर दे दे के लोगों के बच्चे मार देती थी। आप ये सोचिए कि ऐसी खातून जिनका करेक्टर ये था कि वो पेट में बच्चे मार देती थी, वो भी खातून के जिसकी औलाद होने वाले जहर दे के, जैसे कि वो इसके लिए नूरी के लिए ट्राई करते पिछली बीवी को दे दिया होता उन्हें जहर। और अब जब एकदम से पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जाओ मेरे बेटे को भी मार दो। हाँ एकदम, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। नॉट लाइक आवर सकीना समझे, नॉट लाइक द फर्स्ट वाइफ जो है। और सेकंड वाइफ कहाँ गई है? दोनों गायब है, बाथरूम दोनों गायब। सेकंड वाइफ आई थी, वो तो कहा कि चली जाओ ना, वो हक में लेके चली गई है, बाथरूम बेहतर है। बाथरूम में। अच्छा जी, ये बात हो रही है ड्रामा सीरियल झोंक सरकार, जो कि बड़ा ही कमाल का डायरेक्ट किया था सैफी हसन ने, राइटर है हाशिम नदीम, और कास्ट का तो आपको पता ही है, तो मैं इसमें टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा। शुरू करूँगा रुबीना जी आपसे। अच्छा, मुझे झोंक सरकार ने स्पेल्स में, जैसे कि जन्नत से आगे ने भी हमें बीच बीच में देयर वर स्पेल्स दैट रियली हुक्ड अस, गॉट अस इंट्रिग्ड, वर्कड वेल फॉर अस। झोंक सरकार के साथ भी यही हुआ था। जब हमने शुरू किया था तो हमें समझ आया था, फिर बीच में लगा हम कहीं गए नहीं हैं, फिर एक जगह आई, मेरा ख्याल है 12th एपिसोड या समथिंग या 14th थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, कहानी आगे जा रही थी। फिर अब हमने देखा, और जाहिर है सारा ही देखा, ऐसा नहीं है कि बीच के मिस कर दिए। तो मैंने सोचा कि हम ड्रामा क्यों बनाते हैं, कोई भी राइटर या प्रोडक्शन या चैनल ड्रामा क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए। एक तो कोई कहानी होती है जिसको कहने की ज़रूरत होती है ना, नीड ऑफ द टाइम होती है। एक ही होता है कि कहानी बहुत मज़े की होती है, एक ही होता है बात नहीं होती है, कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे कि जन्नत से आगे में पुरानी ही बात थी, बहुत नई नहीं थी, मगर एक नए पैराए में की गई, और हमने सोचा चलो, नंबर देते हुए भी सोचा कि आपका सेंट्रल आइडिया था, है ना। इस कहानी के बारे में जब मैंने सोचा कि ये और अभी सोचा जब ये ख़त्म हो गया ना, क्योंकि एंड तक तो आप मार्जिन देते हैं ना, तो हम सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तो जब कल हो गया जो होना था, जब मैंने फाइनली देख ली सारी, तो मैंने सोचा कि ये क्या कहानी थी। कहानी थी कि एक जागीरदार था और उसने अपने इलाके में एक जुल्म व सितम का राज कायम किया हुआ था। तो लड़की वड़की उठा लेता था, जब कोई भाग जाती थी घर से तो सज़ा दे देते थे, और सज़ा भी वो होती थी जो उनकी पसंद की होती थी, पुलिस भी उसकी मुट्ठी में थी। फिर एक लड़का आया जो कि सेवियर था, हमने सो वी थॉट विल बी द सेवियर। उसने आके आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस करने शुरू किए, ऐसे लोगों को लाया, फोर्स को जगाया, सब कुछ किया, और फिर क्या हुआ, वो सब मर गए। एक दफा का जिक्र है, वो सब मर गए, बुरे वाले भी और अच्छे वाले भी। अरे किसी को तो जिंदा छोड़ते, एक नूरी बची है, यही बता देते हमें कि अब नूरी विल टेक ओवर। कुछ नहीं बताया, बस सबको मार दिया। मेरी मठी आई मीन गाना अच्छा था जनरली। इस जगह पे सिर्फ सबके मरने के बाद हम मेरी मट्टी को क्या करेंगे, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो फिर यू नो जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि मट्टी मेरी आन है कि मेरी शान है। और सब ही मार दिए, उनकी गन्स भी तो ठीक नहीं थी ना। तो फिर हम दोबारा उसी बात पे आ गए, उसी जगह आ गए जो अभी कल के एपिसोड में मैं कर चुकी हूँ। आप हैप्पी एंडिंग चाह रही थी कि इस जगह पे? No, that's not the point. The point is, what is the reason for telling? अगर आप मुझे 20 साल पहले ये कहानी सुनाते कि एक जागीरदार था, वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, तब भी मैं कहती एंड में पुलिस वाले से तो कुछ कराते, बट चलो तब शायद मैं हजम कर देती। Right now, with OTTs and with Netflix and with all the sensible films and you know dramas being made in the world, like Korean television, you say, Turkish television, there's so much happening in the world. ये क्या कहानी थी?
स्पेशली एंड में। मतलब फिर तो थ्रू आउट ही हो गई ना, कहानी क्या थी, the second. कहानी क्या थी, वेयर वॉज द स्टोरी, व्हाट वॉज द स्टोरी। अच्छा, अगर ये आदमी बच गया है, जो कि मरीना को लगा कि बच गया है, तो बस बच गया है। देयर वॉज नो मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर वॉज नॉट टेक होम यू नो थॉट जो स्टोरी ने हमें दी हो कि इस थॉट के साथ आप घर जाएंगे जन्नत से आगे, डिड दैट फॉर अस एटलीस्ट थॉट दी थी ना, घर लेके जाएं आप, ये बात कि तो इसमें मैं कंक्लूड करूं तो फिर तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छाई के लिए लड़ने निकलेंगे तो आप डेफिनेटली मरेंगे। देखिए बस, ये रियलिटी शायद यही हो, लेकिन बताने का ड्रामा ये तरीका नहीं, हाँ रियलिटी शायद, बिकॉज देखिए ना उसमें भी यही कहा है ना कि भाई इट डजेंट मैटर, हम जान देने के लिए तैयार हैं इवन दो वी आर आउटनंबर्ड वेपन्स में, बिकॉज उनकी बंदूकें नहीं चलती और चीज़ें नहीं चलती, लेकिन आपके निशाने तो चलते हैं ना, और आपने मारे थे उनको। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इस सब का एक आउटकम तो होना चाहिए था ना। इट वॉज एन अनफिनिश्ड, फॉर मी इट वॉज एन अनफिनिश्ड प्ले। आप लेके गए? आई डिडंट गो होम, आई डिडंट, और वो जो हाथ मिला और गाना शुरू हो गया, मैंने कहा है there should be one, there should be one more episode after this, you know. Yeah. It was unfinished. It was an unfinished. नहीं, मुझे जो था कि ये इस जगह इनकॉर्पोरेट होगा कि इसको पता चलेगा कि उसको भागना है फरहान को, ठीक है, वो भाग रहा है, उसने रास्ता टर्न किया है, उसके पीछे फिर कुत्ते हैं और वो अपने सॉक्स उतारेगा और ये रनर पहनेगा, फिर रनर भागेगा और वहाँ से उफ वो लड़के तुम तो एक और कहानी पे चले। नहीं, और बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दिया है। I mean, seriously, कि मतलब लेकिन अगर वो रेलवे स्टेशन जाता तो मर जाता रनर नहीं, लेकिन उसको पता ही ना होता कि कौन है। उसने उसको थोड़ी मारना था, उसने मतलब मारना रनर था को उसको मुझे लग रहा था क्योंकि भागने से वहाँ है। मर जाता, वहाँ This is called strategy. How can you go on a raid without a strategy? और अपने आप को आपने खुला छोड़ा हुआ in front of machine guns. I mean, it was just. और झाड़ियों के पीछे, अब झाड़ियों में कोई ब्लॉकेज नहीं होते, इट्स नॉट अ रेत की दीवार कि आप उसके पीछे गोली नहीं लगेगी। But the whole thing was that you don't kill everyone. आपका इसमें क्लोजर नहीं था। There was no अच्छा, closure. आप अब दोनों एक साथ अपने इमोजीज दिखा दें। बिल्कुल। हाँ, मैं तो सब पूरे उसमें आपको एक ही उसमें बता सकती हूँ। मेरा तो अच्छा, ये देख लें जी, यहाँ से शॉक फेस मिला है, 2 thumbs down। वो जी 2 हमारे thumbs पास है down नहीं, मिल इसलिए गए। आई एम यूजिंग दिस एज, और ये स्माइल भी डाउन हो गया। Down हो गया। इट वाज अ 2 thumbs down। नादिया, आप एपिसोड नंबर 24 और एपिसोड नंबर 25 में क्या 8 नंबर, मैं तो सिंपल 8 नंबर, 8 नंबर, कुछ पार्ट्स अच्छे नंबर थे दूंगी। जहाँ तारीफ बनती है, बट बात ये है कि हमेशा हम कहते हैं कि जी एंडिंग ड्रामे की कैसी लगी, बहुत अच्छी थी। एंडिंग ड्रामे की कैसी लगी, बहुत ही बुरी थी। तो ये बहुत ही बुरी वाली एंडिंग थी, वाकई बहुत ही बुरी थी। मैं इस ड्रामे की बड़ी फ़ैन थी और मैं चाहती कि एंड में हम ज़रूर कहें कि भाई एक्सीलेंट जॉब के पुलिस के मोराल के लिए बहुत अच्छी एक सीरीज़ से बात बनी है। और इतना आपने और ना आखिरी एपिसोड तो डिमोरलाइज कर दिया। हाँ, मतलब इतना करके मैं इतनी तारीफ कर रही थी थ्रू आउट। You could also say that this is what happened. हाँ, this is like मतलब, लेकिन हमें दिखाना है, उनका मोराल हाई करना है, पुलिस फोर्स को ग्लोरीफाई करना है, राइटफुली सो। करते 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 एंड में आपने दिखा दिया कि जी सच्चाई और अच्छाई का अंजाम है मौत। चलो भाई, करोगे ये तो मरोगे। ये इतना बुरा था, इट वाज अ वेरी वेरी बैड मैसेज। मुझे झोंक सरकार ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। और ये कि जब फोर्स, मतलब इतना आपने, मैं इतनी एक्साइटेड थी, सब जा रहे इकट्ठे एक टाइम पे, सब यूनाइट हो गए। चलो, मैंने इसको फिल्मी लाइसेंस दिया कि ये फिल्मी है, चलो जी होना चाहिए, एक्शन है, ये सब यहाँ से पहुँचेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे, तो विलन्स का तो बुरा हाल होगा। विलन मरे ही नहीं। और पुलिस फोर्स का इतना बुरा निशाना था कि वो सब टप 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 लाइक फ्लाइज ऐसे गिरे, और इतनी जल्दी कोई हुआ ही नहीं, मुकाबला ही नहीं, पुलिस मुकाबला। वो बहुत बुरा मैसेज और बहुत बुरा हुआ। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आई कि जिस जो मुख्तारे का कज़न था, जो कि उसकी हेल्प करता है, लाल झंडा भी लगाता है, जब वो जेल में उसके साथ है, उससे कहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपका इंतज़ाम वगैरह कर दिया है। उसने इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद जब वो भागा हुआ है तो फिर वो डायलॉग क्यों बोलता है कि हा 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 हा, देखा अब तो बच गया होगा। अच्छा, जब सामने खड़े गन लेके और वो कह रहा है मैंने देखो बदला ले लिया अपने कजन का।
मतलब एक और दूसरा है कि जिस तरह रिफ्रेशमेंट्स में मिलते हैं ना, मतलब सबको गन्स मिली हैं, तंबे लाओ, तंबे गन लो, सबके हाथ में एंड में गन थी, सबको गन मिल रही थी। नूरी को भी गन मिल गई, सस्सी को पता नहीं कहाँ से गन मिल गई, वो तो उसने दी ना एंड में डायरेक्टर एंड में, अच्छा वो नूरी वाली चल रही थी, एंड में डायरेक्टर ने कहा सस्सी पुन्नू बना दूं, मैं इसको लव स्टोरी बना दूं, सस्सी भी है तो पुन्नू बना दो इसको और साथ में हाथ में ला लो। अरे भाई इतना अच्छा ड्रामा जो सरकार और इतनी बुरी एंडिंग, उफ दुख हुआ है बकायदा। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, आई वाज लाइक कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी स्मार्ट टीम इतना अच्छा ड्रामा बना के एंडिंग इतनी बुरी नहीं कर सकती। और एंडिंग देखिए हमेशा 2-3 बनती है, फिर उस पर बहस होती है, ऐसे नहीं हमारे यहाँ बना देते ड्रामों में एंडिंग, तो उस पर एक प्लानिंग होती है, फिर चैनल टीम सब डिसाइड करते हैं कि इनमें से बेटर एंडिंग कौन सी है। किसने अप्रूव की एंडिंग? व्हाट वर यू थिंकिंग? पॉसिबल नहीं है इतनी, मुझे नहीं लगता कि इस डायरेक्टर की मर्जी से एंडिंग बनी होगी, जिसने इतना अच्छा इंटेलिजेंट ड्रामा बनाया है। मुझे लगता है एंडिंग किसी हायर अथॉरिटी जो चैनल की है, लेकिन मकसद क्या था इससे, क्या पर्पस क्या देना चाहता? इसका मतलब है जिसने सोचा उसका विजन ही सही नहीं है, उसने बस ड्रामे को खराब कर दिया कि उसको लगा होगा ये सही है, मैं दिस इज व्हाट आई वांट, मतलब आपने इतने कैरेक्टर बनाए, हाँ। ठीक है, आपने वो एक क्रिश्चियन कैरेक्टर दिखाया, उसकी कोई चीज आनी चाहिए तो। थी, जो रनर था उसको इनको आपने उनको बिल्डअप अरे किया था, तो एंड वाली चीज में राघव को ऐसे गोलियां लग बैटल गए। सीन शुड हैव बीन ऑल अबाउट दैट। हाँ, आई मीन कि वो जो इतने ऐसे में फोर्स तैयार हुई है, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, वो किस तरह से बचाएंगे अपने एएसपी को, क्या करेंगे? नहीं, उससे ज्यादा वो क्यूट नहीं था कि जब वो ट्रेन में जा रहा है और देखना ही उसने गलत तरफ था, हेलो पता है उसकी जान को खतरा थे, साथ में जो आया ना गार्ड आए बाबा जी वो गार्ड करेंगे, वो सो रहे हैं लंबे, वो तो गोली लेके सो रहे होंगे, वो तो शायद उठेंगे भी नहीं। आई थिंक उसको कुछ इतने बुजुर्ग गार्ड थे, सर हम आपके साथ तैनात कर रहे हैं गार्ड को, शाबाश। और वो गार्ड सो रहा साथ में, और वो उसको जगा वो नहीं उठा, पहली तैयार हुआ, उसको बाहर पता है। गार्ड ना उठा। अच्छा उसके बाद फिर फरहान जो इंस्पेक्टर अरसलान ने देखा भी गलत जगह, कौन टोई नहीं टोई, फिर बेहोश। आई मीन इट वाज सो चाइल्डिश, टॉम एंड जेरी था वो तो, बहुत बुरा, बहुत फनी। फिर एक और भी था भाई, एक और अच्छा, मतलब खैर यही था सबसे बड़ा तो यही। मेरे सकीना समू जो आई थी, ये लो बंदूक, राइटिंग में लाना ना, वो तो राइटिंग में। अच्छा पहले इमोजी दिखा दे। नहीं तो मुझे जो एंडिंग में सब मरे हैं ना बहुत ही बुरा था, और वो जो एंड में रोमांस हुआ ना, तुम क्यों आ गई, मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ूंगी, तो वो आ गई ना उसमें बंदूक लेके, मेरी मिट्टी, हाँ मेरी मिट्टी। इसने इसका मेरे ख्याल अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मिट्टी रखा होगा प्यार से। सस्सी का नाम नहीं प्यार से होगा मिट्टी। इनको यू आल्सो से मिट्टी, हाँ मिट्टी है, ये मिट्टी मिट्टी था मेरी। वेरी बैड जो ये कह रही है वेरी बैड। मैं नो आप बहुत गंदी बातें करती हैं मरीना जी। अल्लाह आपका दिमाग गंदा, मैं तो बिल्कुल सही कहा है, मिट्टी कहते हैं इनको में। अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं। रोमांटिक हो गया एंड में। हाशिम नदीम, ओके अच्छा वो मर गई थी फिर जिंदा हो गई नहीं सस्सी जो थी, दोनों मुझे कुछ समझ नहीं हो गया। सॉरी मिट्टी जो थी जिंदा हो मैंने इतनी सारी अमवात एक साथ देखी, उसके बाद मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना छोड़ दिया। टू मच वायलेंस, टू मच वायलेंस हो गया था, टू मच। और सिर्फ पटाखा चलता अच्छा था। उसके बाद विलन एक भी नहीं मरा, मतलब इतनी बुरी पुलिस अच्छा फोर्स मरते आपका दिखाते थे, वो फिर जिंदा हुए थे, हाँ, वो अच्छा, 2-3 फिर दफा सारे जिंदा मर हुए, मरने के बाद जिंदा हुए हैं। हाँ गाड़ी में, विलन एक दो गाड़ी में फिर दोबारा साथ जा रहे बैठे हुए थे। ओह गॉड, लेकिन बेस्ट था साकिब समीर भाग गया। उसने कहा दैट वाज आल्सो वेरी अननेचुरल। उसमें जो एक बंदूक It was है और all वहां very पे unnatural. वो ऑटोमेटिक गन्स के साथ खड़े हुए हैं, वो तो भून देते एक सेकंड में सबको। या नहीं भाग गया वो। राइटिंग रुबीना जी प्लीज आप सकीना समूह वाले पे डाल दें, वो मुझे नहीं, आपने कल से 4 मैंने देखा हुआ, मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा। आपने 4 मिलियन प्लस लोगों को 25 हफ्ते तक एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, जो बाद में पता चला कि प्रोबेबली ट्रक भी नहीं था। माइंडलेस एंटरटेनमेंट दी है। दिस इज द एपिटोम ऑफ माइंडलेस एंटरटेनमेंट। एंटरटेन शायद लोग हो गए होंगे क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स को देख रहे थे। एवरीवन परफॉर्म्ड रियली वेल इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, सवाए चंद जगहों के। कहानी में कुछ भी नहीं था,
और एंड में कितने मजे का हो सकता था। सब कुछ अच्छा हो सकता मतलब ये था। पूरा आपने ड्रामा आसानी से- एक- आपने आसानी वो से। कहानी दी है लोगों को देखने के लिए जो कि 20 साल पहले हो के खत्म हो गई। कोई एक सिचुएशन नई नहीं थी। जहादाद के बच्चे का आके उसको शर्म दिलाना, जहादाद के ज़मीर का जाग जाना, पुलिस इंस्पेक्टर अच्छे वाले का आना, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी। उस पे आपने क्या किया? उस पे आपने कहा है कि एक जागीरदार उसका बेटा है, आखिरी एपिसोड में जो उनको कह रहा है कि कालू पकड़ा गया है ना, तो कालू को भी मरवा देते तो अच्छा था। मतलब तुम लोग ऐसे मरवा रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा। लोग सोचेंगे कौन मार रहा है। पता तो है इस जगह में इस फैमिली का राज है और जो भी मर रहा है और वो है वही जो उनके खिलाफ बयान देगा, तो इन्होंने मारा है, किसी को पता नहीं चल रहा। ये फ्लॉड राइटिंग है मेरे हिसाब से। फिर मतलब कि केक पे आइसिंग ही थी सकीना समूह का सीन। सीरियस द लास्ट बुलेट। मतलब मरते हुए को आपने कहा कि अच्छी तरह मरो, कि एक औरत आई और उसने कहा कि औरत होने का क्या फायदा अगर मैं किसी और औरत पे होता हुआ जुल्म ही बर्दाश्त कर दूं। खुद जालिम है। बी तुम्हारी दूसरी जो सौकन थी, तुमने उसका बच्चा ज़ाया किया, इसके लिए तुमने दूध बनाया जो कि कहा कि और फिर पिला मेड दो। मर गई। फिर तुम ये जब आई थी तो वो भी एक जुल्म था, औरत पे जुल्म था। तुम तो हमेशा जुल्म का हिस्सा रही हो इस पूरी सेटअप में। आज अचानक तुम ये बिल्कुल ही किसी और की बात कर रही हो, किसी और का डायलॉग बोल रही हो। How could somebody like Sakina? Maybe she's planning. वो कह रही कि बंदूक लेके जाए, मर जाए नूरी, मेरा रास्ता साफ हो। ये कहा मेरे बेटे को मार सकेगी, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। That was her plan actually. Sequel? कितने नंबर्स हैं? आप ये देखो, मेरा ख्याल है कि 4। 4 for हाँ, Hashim. this is definitely the worst script of the 5 that we're doing. Did हाँ, yesterday आखिरी and साथ doing में जो today. हम लास्ट This is the एपिसोड्स कर रही worst. हैं। हाउ कैन यू नॉट हैव अ स्ट्रैटेजी इवन अगर आपको पता है आपके गन्स खराब हैं तो अगर इफ़ यू रिमेंबर इन द ओल्ड ब्रिटिश डेज व्हेन दे यूज्ड टू फाइट, तो जब ये अफ्रीका और इन एरियाज़ में जाते थे उनका तो बड़ा एक निंजा वे ऑफ फाइटिंग था ना, कि यहाँ से छुपना वहाँ। लेकिन ब्रिटिश का क्या था कि वो लाइन बनाते थे और वो ढस ढस करके मारते थे एक लाइन से। तो एक लाइन की गन्स की वो बुलेट्स ख़त्म होती थी, देन द सेकेंड वन, और लाइक दैट दे यूज्ड टू लिटरली डाई इन अ रो। So, but still they had a strategy there also कि ये नहीं होगा कि उनकी बुलेट्स ख़त्म होंगी तो फिर वो जब वो रीलोड कर रहे होंगे दूसरे वाले फायर करेंगे उनका लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं सोचा। अच्छा, फिर जब ये इन लोगों को जेल भेजते हैं अरसलान वगैरह को, मीरल, और उसने तो अपना बयान ही नहीं दिया, उसके बयान के बगैर उनको कन्विक्ट कर लिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सारों का बयान लेते हैं ना, वो जब तैयार हो रहा है कि और वो उनको कहो शोर करे, वो सीन ही नहीं आया। That never happened. This girl didn't do anything. Then where were the wives? The wives disappeared. They were not in the 22nd episode. They were not in the 23rd episode. They were not in the. नहीं, वो एक scene था। एक को तो बीच वाली को तो भेज देता है ना वो, कि तुम मेरी तरफ से आजाद तुम जा सकती हो, वो तो कहता है उसको। अच्छा, बाथरूम में नहीं थी? नहीं, वो सिर्फ बोलता है, डायलॉग है। उसको हक में जब ले लो और कहता है जाओ। कि तुम्हारा हक में है, तुम ये चीजें तुम बस जाओ अपने घर, तुम्हें क्या वो नीच लग रही है, नीच जात की लग रही लेकिन है। ये नहीं बताया कि वो चली जाती है। हाँ, बस वहाँ पे खत्म हो गया। नहीं, बट अगेन सी स्टोरी वाइज आपने इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड किए थे। एंड देन यू जस्ट किल देम, you pick them up like this and then you throw them on the bloody floor. सेम थिंग विद सकीना का अगर माइंड चेंज हुआ है तो शायद उस कॉन्वर्सेशन फिर आप दिखाते कि उसने कोई चीज ओवरहियर की है, कुछ तो कुछ एक तो बना नहीं, उनका बनता ही नहीं था, वो जितनी evil थी उनका बनता ही नहीं था। इलॉजिकल था कि एक औरत जो दूसरी औरत पे जुल्म करती भी आ रही है, एकदम से उसका ज़मीर जाग गया। उसको चाहिए था कि गन लेके आती, मारने से। बल्कि सकीना खुद खड़ी होती और कहती तुम नहीं जा सकती, वहां पे नूरी लड़ती उससे, कहती तुमने पहले ज्यादा अच्छी एंडिंग बनाई थी। तुमने कहा ये कॉन्स्पिरेसी थी, वो जैसे ही निकलती गन लेके और मासी कहती बीबी आपने क्या किया, तो वो कहती मैं तो चाहती हूँ ये जाए और मर जाए। हाँ, यू नो एक यू कैन लाइक बहुत बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, राइटिंग का नंबर प्लीज। 4 नादिया। वेरी सैड। नहीं, मैं असल में आप लोग नहीं समझ रहे, तो कुछ समझ नहीं आ रही। फरहान इंस्पेक्टर अरसलान का मास्टर प्लान, एएसपी अरसलान, सॉरी एएसपी अरसलान, कर जाएंगे वो एएसपी अरसलान का जो मास्टर प्लान था ना, वो ये नहीं था कि फोर्स कैसे लड़ेगी, ये कैसे होगा। उसको था बस सस्सी शुड बी सेफ,
मुझे नहीं पता उसने क्यों इस सारे क्राइसिस में पहले सस्सी को रीलोकेट कर दिया, उसको क्यों शिफ्ट कर दिया, उसको क्यों लगा कि पूरे ड्रामे में छोड़ के अब मीरल इसके पीछे आएगा, उसको क्यों लगा? वॉज ही सस्पेक्टिंग कि मैं किडनैप हो जाऊंगा? किडनैप हो गया तो अपनी तो उसने कोई सिक्योरिटी की नहीं, सस्सी को क्यों सिक्योरिटी हाँ, वो थी स्लीपिंग सिक्योरिटी क्यूटी वो थे एक्टर अच्छा नहीं होगा। नहीं वो अच्छे थे, नींद आ गई थी बस, मसला है उनको डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हुई थी कि रात को नींद पूरी, स्पेशली जब आप किसी का गार्ड बाबा कर जी रहे होते। नींद एक नो कॉम्प्रोमाइज। तो उसमें सब में सस्सी कहाँ से उसको आ गई कि भाई सस्सी को चेंज करके वहाँ रीलोकेट किया और मीरल को भी नहीं, सस्सी का था, उससे रोड पे भी वो पीछे पड़ते हैं उसके, तो वो बताती है कि मेरे साथ पिछली उसका दफा उधर था ना, ही शुड बी फोकसिंग ऑन दिस सिचुएशन। नहीं, उसको पता होता है, उससे पता होता है कि सस्सी को वो कर रहे हैं harass। उसके बाद मीरल ने उसी वक्त उसको किडनैप, नहीं देखे ना पूरा ड्रामा पीछे इतनी किस्तें थी, किडनैप हो सकता था नहीं, उसी वक्त मीरल ने कहा कि इसको भी उठाना है, इसको भी चुकना नहीं है। तो वो पकड़ी उसी वक्त जाती है ना। क्यों? कि अच्छा फिर जब वो कैद में, It was convenient। मुझे बहुत फिल्मी लगा, मुझे लगा इस सीन की जरूरत ही नहीं थी, सस्सी वाला होल थिंग टू किडनैप नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, हमारा फोकस होना चाहिए ऑन द पुलिस फोर्स एंड द विलन्स, नॉट सस्सी। दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग वाज अ वेस्ट ऑफ जरूरत नहीं थी। अच्छा उसमें बड़ा मजेदार था, एसपी बैठे हुए, मैं और भी मेरे हाथ खोल लो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उसको उधर चढ़ा रहा है वो, और फरहान कूल बैठा हुआ है एकदम, वो कहता है हाँ सस्सी को भी उठा लगा है मेरा, तो गुस्सा आ गया सस्सी पे ना। अब दैट वाज नॉट लाइक हिम, मैंने कहा इसको क्या हो गया, एकदम अभी आराम से बैठा हुआ था, तो वो भी बहुत मुझे अजीब था। इसमें लगा कि लास्ट एपिसोड में बहुत रोमांस डाल दिया उन्होंने, कि दिखाना है कि दे आर इन लव। वो दरख्त वाला सीन भी था, छोटा सा, कितना छोटा था नहीं, मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा थोड़ा रह गया है, नहीं इतना ही था, मैं आपकी सह तू ना इसके साथ। अच्छा वो रही है टोन में, नूरी निकल गई, नूरी के एंड में कोई नहीं था, डायलॉग खत्म, नॉर्मल हो गई, पता नहीं। बहरहाल जहाँ तक हम बात करें स्टोरी की, तो मुझे अच्छे जो लगे पॉइंट्स उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। एक तो ये कि व्हेन फरहान इज सेइंग कि नहीं अब हम गलती हुई है, वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन होगी, हम गुजरेंगे उससे, वो अच्छा मैसेज था। जो पॉलिटिशियन का बेटा बोला वो लाइंस बहुत अच्छी थी कि भाई मैं अगर बन भी जाऊंगा सियासतदान तो मैं इन लोगों की सुनूंगा। उसकी लाइन है कि मुझे खास पसंद नहीं है फरहान, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कड़क अफसर नहीं देखा, कड़क जोर किस पे, कड़क, इतना कड़क अफसर नहीं देखा। तो वो बड़ी अच्छी लाइंस थी एंड इट वाज अ गुड मैसेज फॉर द यंग पॉलिटिशियंस आल्सो, कि भाई वो कह रहा है कि भाई अपना प्रोसेस करने दो पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन चीज़, हमें बीच में नहीं आना चाहिए, एंड फॉर वंस के हम लोग की इनकी लैंडलॉर्ड्स की नहीं सुननी चाहिए। वो मुझे वो अच्छे लगे लाइंस, वो कितना अच्छा भी जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी उसकी लाइंस थी। प्लस वो आखिर में जो उसका दोस्त आ जाता है और उसको जो प्लान बताता है कि मैं गन रखाया हूँ, जूते मुझे उतार देना, वो अच्छा था। तो यहाँ तक मैं बहुत खुश थी डायरेक्टर से, मैं कहा सही जा रहा है। लेकिन जो एंडिंग में उसने जो मास मर्डर कर दिया और सारा सबको मार दिया, वो इट वाज वेरी फिल्मी, अनएक्सपेक्टेड और बहुत डिसअपॉइंटिंग। और नंबर्स तो लगता है गन पॉइंट पे एंडिंग लिखवाई है। एक बंदूक में खल राइटर के भी सर पे थी। हाशिम नदीम was not लिखो, so सबको happy मारो, कि सबको मारो, दो। सबको मर्डर करना, एक भी जिंदा ना बचे। वो गन किसने रखी थी ये नहीं मुझे पता। नंबर्स किस बात के? इस एंडिंग के क्यों? थोड़े से 5। तो हमने कह दिया 5 ये। ओके जाओ। 5 अच्छा जी 5 नंबर मिले हैं। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और हाशिम नदीम साहब के हिस्से में आए हैं, लोएस्ट आए हैं ऑडियंस की तरफ से भी 798, 6% बनते हैं, 0.6 मिले इनको 10 में से। हम इन लाइन हैं, इन सिंक हैं विद द ऑडियंस को भी एंडिंग समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। आप एक्सपेक्टेशंस को यहाँ ले गए थे और जब आपने दिखाया तो ठुस था। डायरेक्शन सैफी हसन, जब उसको अच्छी जगह मजे की मिली है, हाँ कन्फ्रंटेशंस मिली हैं, उसने डिलीवर किया है। बिल्कुल। यहाँ पे मिला ही नहीं उसको कुछ, मगर नंबर तो कट जाएंगे, इसलिए फिर कितने? 5
5 ओके जाओ नहीं जी। So the scene that I loved was जब मीरल पहली दफ़ा जब ये लोग जेल में होते हैं वो उसको टॉन्ट करने आता है और it was just so beautifully shot because ये नहीं कि नज़दीक आया है और he was standing quite far away and he's sitting in the jail and actually also मैंने कहा ये हमारा एपिसोड सलाखों वाला एपिसोड था because so many scenes were through सलाखें, you know, everything was through the jail. That scene was really well done and the words were good and I think this boy Meeral did a good job. Even जब उसको पकड़ता भी है ना, again that whole thing, खैर वो हमने उस सिनेरियो में देखा था, लेकिन from the director's point of view, this part was good. The actual scene of the gunfight and all that, I think उस पे मेहनत हुई भी है, the top shot जिसमें सारे वो ऐसे, लेकिन oh my God, कितनी एक ऐसी चीज़ पे मेहनत आपने की है that has fallen flat, absolutely. So I feel that I don't know who to blame. Yeah, because देखिए मेहनत तो हुई भी है, वो आपको नजर आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो आखिरी वाला सीन में अगर I feel कि आपने उसको इतना अगर इतने उस डायरेक्शन में ले गए हैं, I mean ये तो डेफिनेटली सैफी ने भी सोचा होगा कि एकदम से एक औरत आके ये क्यों बोल रही है कि मैं भी एक औरत हूँ, मीनिंग उसका आप थोड़ा सा तो सोचेंगे कि भाई पहले कुछ दिखा दो। अच्छा मेरा एक सवाल है कि अगर ये था कि राइटर ने लिख दिया कि आखिर में सब मिलेंगे और सब एक एक करके मर जाएंगे, तो वो शूट अच्छा हो जाता कुछ। ऐसी बैटल भी होती ना कोई। हाँ बैटल नहीं, हाँ, नहीं, क्या आप उसको कर लेते, कुछ और कर देते, कुछ सिचुएशंस कर लेते, कोई मना थोड़ी करता है कि अगर राइटिंग फुस है तो उसको आपने लड़ाई का सीन है से कोई मना नहीं करता, एंड को पहले जहाँ देद को वो लगी गोली किसको लगी आप उसको। हाँ, if you are going to kill everyone, we need to know why. तो वो डायरेक्टर को कर लेना That's something we need to know why. बचाते हुए You need to know कि this is and you need to be on board कि भाई maybe they are going into such a scenario कि भाई यहाँ से तो ये नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ एक बंदा तो बचेगा, नहीं हो सकता। These are police guys who have been sharpshooters, who have been वो एक था ना जो वो जब ये लोग आते थे they all meaning नहीं they know how to protect themselves. So sorry Saifi, but I can't. The last 2 episodes were very disappointing. Numbers 4. नादिया Sorry. मुझे तो ना एक्टर्स भी ऑफ लग रहे हैं 2 एपिसोड्स में, एज इफ ये वो एक्टर्स ही नहीं जिनको हमने 9-9 10-10 नंबर दिए थे। लग रहा है सब एंडिंग से खुश नहीं है। इवन नूरी, मुझे इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, हमने कितने नंबर दिए, एंड में मुझे लगा अपनी टोन से ही निकल गई है, अपनी टोन में बात ही नहीं कर रही थी लाइक नूरी। वो डायरेक्टर ने क्यों नहीं नोट किया? बिल्कुल डिफरेंट, नो इम्पैक्ट। हालांकि वो बड़ा एक चीखने वाला वो पंजाबी फिल्म का सीन था, कोई इम्पैक्ट नहीं। पीरल को सारे मारने आ रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं। सडनली वहाँ पे भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा मसला था कि अगर आपके पास ये वाली गन्स हैं या तो आप दिखा दें जैसे वो चला गया, और पीरल बीइंग पीरल तो आवाज उसको अपने गार्ड्स को देनी चाहिए थी। वो मुंशी को बुला रहा था। मुंशी इनको बोलो कि भून दे इनको। मतलब क्यों मुंशी? चल अच्छा, मुझे ज्यादा बिलीवेबल लगता है कि मुंशी जैसे चला गया, उसे गार्ड ही बंदूक लेके चले जाते, तब आवाम अटैक करती तो कुछ। तो गार्डों ने एक गोली ना चलाई, नहीं चलाई, 1-2 मर भी गए, लेकिन बस वो शाहानी वो लॉन्ग शॉट में दिखाया। हाँ, फिर वो भाग गए। फिर सस्सी का उस एक गन के साथ ना अब एक पूरा गांव खत्म कर सकते हैं। वो वाली गन वो थी, नहीं मतलब डायरेक्ट पुलिस फोर्स को खत्म कर दिया। हाँ। इस पूरे सीरियल को अगर जब आप रिवाइंड करके याद करते हैं तो क्या खास बात थी? बड़े जज्बे वाला था, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, और सब हीरोज लग रहे थे हमें उसमें। और जब हीरो कहता है कि जी सिपाही अपनी गन से नहीं लड़ता, अपने जज्बे से लड़ता है, आपने एंड में दिखा दिया नहीं जी गन से लड़ता है, जज्बा कोई चीज़ नहीं होती, फुस मर गया। तो ये तो आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना। वो दिखाते ना कि जज्बे से कैसे लड़ता है, जज्बा स्ट्रेटेजी बना के, पता है कि आपके पास पुराने हथियार हैं, चीजें हैं, आप स्ट्रेटेजी से चलते हैं। मुझे किसी की एक्टिंग ने इंप्रेस नहीं किया इन 2 एपिसोड्स में, व्हिच मींस कि समहाउ एक्टर्स भी जैसे खुश ना हो एंडिंग से कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सस्सी का भागना इतना बुरा शॉट था जिसमें वो भाग रही थी गन लेके, अजीब लग रही थी, और इतना फिल्मी पंजाबी फिल्म वाला पुराना सीन था। इसमें वो डायरेक्टर का काम नजर ही नहीं आया जो हम पिछले एपिसोड्स में देख रहे हैं। का काम ही नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा किया भी है उसने डायरेक्ट या नहीं।
तो विद सच हाई एक्सपेक्टेशंस बार बहुत ऊपर थी, ये 2 एपिसोड्स देख के बहुत दुख हुआ। और ये किसी को भी बताते वो ना मानता कि ये सही नहीं है एंडिंग। आई डोंट नो क्यों झोंक सरकार की टीम ने अपनी ड्रामे की का फिनाले क्लाइमैक्स सो इम्पॉर्टेंट इतना पुअर किया है। एंड एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड, हर जगह बात हो रही है कि क्यों। नंबर्स 5 ओके जॉब। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,400 किए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं। हाशिम नदीम से ज़्यादा मिले, इनको मिले 938, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। एक्टिंग की बात की जाए, फीमेल एक्टर हैं हिबा बुखारी। रुबीना जी फिर क्या करें? नंबर्स दे दें हिबा को। कितने अच्छे दे दें। किस बात पे? बच्ची है बेचारी, मीरल से बाल। अगर तुम नूरी के लिए मुझे कहते कि नंबर दे दें तो मैं शायद 2 नंबर फिर भी कहीं पुराने से निकाल काम के के। देती, क्योंकि उसने आखिरी सीन में अपनी आवाज़ को जिस तरह बदला है वो कमेंडेबल था। मुझे तो ऑफ लगा। वो वहाँ she thinks that the accent was lost in that, maybe it was because वो harsh बना रही थी, तो नूरी का accent जो हो स्टाइल सकता था है। ना इलाकाई डायलेक्ट, वो डायलेक्ट खत्म हो You गया। have a point. I was thinking कि हो सकता है ना डायलेक्ट से आउट हो गई harsh वो। कर रही थी तो, लेकिन the effort she did try, she did make an effort and she did For sure. stun me for a split second कि ओए अच्छा बड़ी आवाज़ निकाली है ना। तो नूरी को तो मैं दे देती 6, हिबा के लिए 5। मैया जी 5, नादिया सेम 5। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं और हिबा के लिए अनफॉर्चुनेटली लोएस्ट आए हैं 675, 5% मतलब 0.5 मिले, इधर भी 5 ही मिले। कितनी मजे की बात है कि वो बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम सोच। हाँ मतलब उनको भी समझ 5% आ रहा है। मिले। समझ नहीं आया उनको भी। उन्हें समझ नहीं एक्टिंग। अच्छा जी, अब बात करी जाए मेल एक्टर की, फरहान सईद। नहीं समझ आया। जितनी भी मैं बड़ी फ़ैन हूँ फरहान की, जितना भी उसका बड़ा क्राफ्ट है, इन आखिरी एपिसोड्स में उस क्राफ्ट ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और ये बिल्कुल वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह थी। उस कूपे में ट्रेन के वो उठ के बाहर जा रहा है खटखटाने पे, तो बस वो एक तरफ देखेगा और ये भी फरहान को क्वेश्चन करना चाहिए था। सो 5 फॉर फरहान। और इसी ट्रेन में एक और सीन हुआ जहाँ पे वो बड़ा अलर्ट था जब भी उससे पहले वो फाइट अच्छा की। सीन क्या था। अच्छा सीन था वो। मैं कह रही हूँ ना, डायरेक्टर था, ये तरीका नहीं है। दफा नहीं मैं बना रहा। खुद आप देखते हैं कि कौन है सामने, ये तो नहीं कह रहा numbers? कौन। 5। मेरा एक और वो था कि इसको इतनी धमकियां दी थी मीरल को कि तुम मेरे हाथ तो खोलो। मैं जब उसके हाथ खोले, ही शुड हैव अटैक्ड मीरल। व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन दे वर सिटिंग, व्हेन दे वर इन दी, बिकॉज मीरल उसको मारता नहीं, बिकॉज वो ही वांटेड कि वो शिकारी कुत्ते से के, तो उसने जैसे ही हाथ खोले ही शुड हैव गॉन फॉर हिम। फिर उसके बंदे उसको यू नो या, बिकॉज अदरवाइज उस धमकी का क्या फायदा। बिकॉज मैं सोच रही थी कि वो खड़ा है, जैसे ही वो खोलेगा, सो आई थॉट दे अगेन एन एक्टर, बिकॉज हाँ नहीं लिया वो नहीं लिया। एंड इफ आई वाज फरहान, मैं तो उसको ठुड्डा मारती गार्ड को, उठ उसको जल्दी कर, बिकॉज आपको पता है आप खतरे में, और तुम ड्यूटी पे हो, तुम ड्यूटी पे सो रहे हो और वहां दरवाजे एग्जैक्टली एंड आपको पता है खतरा है, आपको पता है। तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो, टॉक टू द डायरेक्टर, टॉक टू द यार शुड, तो वो उसको पहले शायद वो पहले देखता, ठोंक लगती तो यू नो, और ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता लड़ाई वड़ाई में, उसमें लग जाती, बट इट वाज टू so but you know, like I said कि I'm so upset that it's finished. I'm upset that it finished like this. 5 ओके जॉब। यही बात है, हमारे दिल को बड़ा सदमा पहुंचा है, बिकॉज हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी आखिरी 2 एपिसोड से। We weren't expecting that they will take it so lightly. हाँ, आपने क्लाइमेक्स बहुत लाइटली लिया है। फरहान, और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि फरहान इस ड्रामे से हमेशा सेकंड हाईएस्ट नंबर्स लेके जाते थे, लेकिन इस दफ़ा इनको सेकंड लोएस्ट नंबर्स मिले हैं। ऑडियंस की तरफ से बात बता रहा हूँ,
नॉट अबाउट द जजेस। मुझे तो लगता है कि फरहान हमसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि एक तो इज़ वेरी स्मार्ट, खुद प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है और इतने अच्छा काम उसने किया थ्रू आउट द एपिसोड्स, और एंड में जिस तरह के सीन्स है उसको खुद अजीब लगा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको फिक्स करना चाहिए था। बिल्कुल उसको ही शुड हैव फिक्स्ड कि जिस तरह मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आई एम ट्रेन्ड पुलिस पर्सन, मैं ऐसे कैसे मेरा टोइंग लगा सर पे और मैं मतलब यही दिखा देते कि वो गार्ड उठ के बाहर गया, वापस नहीं आया, फिर क्यूरियस होकर बाहर जाता, कुछ हो जाता। अच्छा तो आप ये थोड़ा सा तो सोच लेते। अच्छा को तो ठुड्डे लगने चाहिए। एक ये भी देखो, लोग, एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर, एक इंटेलिजेंट एक्टर ने मिल के भी इस सीन को ठीक नहीं किया। अच्छा दूसरा, पूरे ड्रामे में कहीं भी फरहान चीखा नहीं, कभी आपने नोट किया? कहीं नहीं चीखा, वो उसके कैरेक्टर ही नहीं है। और एंड में ऐसे ये उसका कैरेक्टर ही नहीं है, ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। 2-3 दफ़ा ससी के लिए चीखा, दैट वाज नॉट लाइक ASP अरसलान के वो चीखे, वो धमकी देता बड़े कूल के उसको हाथ मत लगाना, ये बोलता ससी को कुछ ना कहना, बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर निकल आया बिल्कुल। तो वो भी मुझे लगा कि ये क्या हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना आपने, मैं कहती हूँ कमाल हिस्टोरिकल कैरेक्टर बनाया जो याद रखते लोग, इसका सीक्वल होता है। यही मैं तो कह रही टीम दोबारा आती, आपने सबको मार दिया कि हम झोंक सरकार के बाद कुछ और, इसे सीक्वल आता, किसी और इलाके में पॉइंटेड होता, वहां बिल्कुल आपने वो सारा आपने खत्म करके स्कोप सबको मार दिया। और मुझे फरहान का बहुत बेहतर काम हो सकता था, आई एम श्योर उसने जान भी मारी है, बट जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह डायरेक्ट हुआ लिखा हुआ, उसमें सब कुछ किल हो गया, वो भी उसका कैरेक्टर किल हो गया एंड में, वो भी मर गया कैरेक्टर। नंबर्स ना दिया, सैडली 5 ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,600 किए हैं, और फरहान सईद को अनफॉर्चुनेटली लास्ट एपिसोड पे सेकंड लोएस्ट मिले हैं, 1168, 8% बनते हैं, 0.8 मिले इनको 10 में से। तो जी झोंक सरकार की आखिरी 2 एपिसोड ने बहुत दुख दिया। ये एक्चुअली इस साल के मेरे वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज में से था, और सैफी हसन और जो बाकी कास्ट है क्या काम किया था, और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में।